Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today I will discuss biasing. So let's start. Whenever the PN junction is connected with a battery, then this phenomena is called biasing. It means जब PN जंक्शन को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इस फेनोमेना को हम बाइसिंग बोलते हैं। PN जंक्शन क्या है वही देखते हैं। एक P टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक N टाइप सेमीकंडक्टर लिया, दोनों को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर जहाँ पे ज्वाइन हुए हैं तो वो जो लाइनिंग है वो हमारा क्या होता है, जंक्शन होता है। तो जब इस PN जंक्शन को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर ये हमारा क्या हो जाता है, बाइसिंग। मीन्स कि ये PN जंक्शन क्या हो गया, बायस्ड हो गया कि इससे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाइसिंग की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइसिंग। फर्स्ट इज फॉरवर्ड बाइसिंग, सेकेंड इज रिवर्स बाइसिंग। अब बात करते हैं फॉरवर्ड बाइस की। पहले स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हमने P टाइप सेमीकंडक्टर लिया, N टाइप सेमीकंडक्टर लिया, ज्वाइन किया। अब इस P टाइप को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और इस N टाइप को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर जब हम P टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और N टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है। अब P टाइप के अंदर मेजॉरिटी में चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स। N टाइप में मेजॉरिटी में चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। P टाइप में माइनॉरिटी में चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। N टाइप में माइनॉरिटी में चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स। तो P टाइप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इस पॉजिटिव साइन की वजह से जो P टाइप में होल्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करेंगे, इस प्लस साइन से दूर भागना स्टार्ट करेंगे। मीन्स कि ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे होल्स टूवर्ड्स द जंक्शन बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव साइन। अब N टाइप सेमीकंडक्टर जो है इसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या रहता है, नेगेटिव। N टाइप आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये नेगेटिव साइन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, टूवर्ड्स द जंक्शन मूव करना स्टार्ट करेंगे, इस नेगेटिव साइन से दूर जाना स्टार्ट करेंगे बिकॉज सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो P टाइप में जो होल्स हैं वो टूवर्ड्स द जंक्शन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। N टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टूवर्ड्स द जंक्शन मूव करना स्टार्ट कर देंगे इस फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से। तो क्या होता है, हमारा P साइड में जंक्शन के इस P साइड की तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है और N साइड जंक्शन के इस साइड में N साइड वाली तरफ पॉजिटिव साइन एक्यूमुलेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज होल्स इस टाइप में मूव करना स्टार्ट करेंगे तो पीछे क्या छोड़ेंगे, ये नेगेटिव साइन। इलेक्ट्रॉन्स जब अपने स्पेस को छोड़ते हैं तो पीछे वो क्या छोड़ते हैं, पॉजिटिव साइन। तो इस जंक्शन के इस साइड में क्या हो गया, नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए और इस जंक्शन के इस साइड में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए। तो ये जो रीजन बन गया है PN जंक्शन के पास में, ये क्या हो गया हमारा, डिप्लीशन रीजन। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन, जहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स एक्यूमुलेट हुए हैं वो मूव नहीं कर सकते। डिप्लीशन रीजन में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। तो अब डिप्लीशन रीजन में एक जंक्शन, डिप्लीशन रीजन में क्या है, इस साइड में पॉजिटिव साइन है,
इस साइड में हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड में नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। तो डिप्लीशन रीजन आपको डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो डिप्लीशन रीजन है तो एक तरफ क्या होगा, यहाँ पे प्लस साइन है, पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस साइन लगा दिया, एक तरफ क्या है नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन इधर है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। तो डिप्लीशन रीजन की वजह से पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया, यहाँ पर एक बैरियर बन गया है जो क्या कर रहा है, एन टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप या फिर जंक्शन को क्रॉस करने के लिए, जंक्शन को क्रॉस करने से या पी रीजन में आने से क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है। तो इस बैरियर को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर, जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, मूवमेंट है एन टाइप टू पी टाइप, उसको ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अब इस पी और एन टाइप को हमने एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो इस एक्सटर्नल बैटरी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट हो गया जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स की लेफ्ट साइड टू राइट साइड। और इनसाइड द जंक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है इस डिप्लीशन रीजन की वजह से, डिप्लीशन जंक्शन के साइड में जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी वजह से, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स जो हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसका डायरेक्शन क्या है, राइट साइड टू लेफ्ट साइड। और एक्सटर्नल बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड टू राइट साइड। तो इनसाइड द जंक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन और जो एक्सटर्नल बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसका डायरेक्शन तो अपोजिट है। एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें डिक्रीमेंट होगा। सपोज इस इंटरनल जो इलेक्ट्रिक इंटरनल जो जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसका मैग्नीट्यूड हम लोग बोल दें या फिर उसकी जो वैल्यू है मान लो वो है 20 न्यूटन पर कूलम। और जो एक्सटर्नल बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसका वैल्यू है 100 न्यूटन पर कूलम। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं तो क्या हो जाएगा, 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 80 न्यूटन पर कूलम होगा। तो बिकॉज ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, जो पोटेंशियल बैरियर है उसका हाइट सपोज पहले यहाँ था तो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीमेंट हो रहा है, उसमें डिक्रीज हो रही है वो। इस वजह से हमारा जो पोटेंशियल बैरियर है उसका हाइट मान लो पहले यहाँ पर था तो उसका हाइट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इस वजह से जो डिप्लीशन रीजन है उसका जो विड्थ है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें डिक्रीमेंट होता है जिस वजह से पोटेंशियल बैरियर का जो हाइट है वो डिक्रीज हो जाता है। और जो डिप्लीशन विड्थ है इस वजह से जो डिप्लीशन विड्थ है उसकी डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से हमें कम अमाउंट में
सप्लाई देनी पड़ेगी, या फिर हम लोग बोलते हैं जो वोल्टेज सप्लाई हम लोग देंगे चार्ज कैरियर्स को मूव करने के लिए, वो एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी। तो कम एनर्जी देने से ही हमारा जो एन टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पी टाइप रीजन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। और इस बैरियर को अब जो रिड्यूस हो गया है, डिक्रीज हो गया है पोटेंशियल बैरियर, इसको आसानी से वो क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। तो अब रीड कर लेते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, कैसे करंट फ्लो करता है, कैसे चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग रीड कर लेते हैं जो लिखा हुआ है। इन फॉरवर्ड बायसिंग द एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर क्या करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस। दिस वोल्टेज कैंसल्स द पोटेंशियल बैरियर एंड प्रोवाइड्स द लो रेजिस्टेंस पाथ टू फ्लो ऑफ करंट। ये वोल्टेज क्या करता है, पोटेंशियल बैरियर को कैंसिल करता है और लो रेजिस्टेंस पाथ को प्रोवाइड करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है करंट को फ्लो करने के लिए। द फॉरवर्ड बायस मीन्स the positive region is connected to the P terminal of the supply and the negative region is connected to the N type of the device. Forward biasing means जो positive region है वो किससे कनेक्टेड है, P terminal से कनेक्टेड है सप्लाई का, और जो नेगेटिव रीजन है सप्लाई का वो N टाइप से कनेक्टेड है। यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन जो है ये हमारा किसके अंदर है, फॉरवर्ड बायस के अंदर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज इज वेरी स्मॉल, नियरली 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम जंक्शन, हैंस वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द बैरियर। इट मीन्स फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, उसका हाइट क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है। इस वजह से जो हमें वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए। तो हमें बहुत ही कम अमाउंट में वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है इस कंप्लीट बैरियर को एलिमिनेट करने के लिए। The complete elimination of the barrier constitutes the low resistance path for the flow of current. जो complete elimination होता है बैरियर का वो क्या करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ कॉन्स्टिट्यूट करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ बनाता है करंट को फ्लो करने के लिए। लो रेजिस्टेंस पाथ का मीनिंग समझ में आ रहा है। यहाँ पर लो रेजिस्टेंस पाथ का मीनिंग ये है कि अब जो करंट है उसको फ्लो करने से रोकने वाला जो करंट को फ्लो करने से रोकने के लिए जो पाथ था पहले उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा था, जिस वजह से वो क्या है, करंट का फ्लो पूरी तरह से नहीं हो रहा था, मीन्स कि उसको रोका जा रहा था। बट पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होने से हमारा जो पाथ है वो क्या मिल गया है फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर, लो रेजिस्टेंस पाथ, जो क्या करेगा, करंट को फ्लो करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट में वो उसको रोकेगा। मीन्स कि लो रेजिस्टेंस पाथ के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और उसमें करंट को अपोज करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट में वहाँ पे रेजिस्टेंस अवेलेबल है। दस द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द जंक्शन। तो जो करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देती है थ्रू द जंक्शन। दिस करंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट, और इस करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरवर्ड करंट। अब देखते हैं रिवर्स बायसिंग। स्टूडेंट्स, रिवर्स बायसिंग के अंदर क्या होता है, जो पी टाइप होगा उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, जो एन टाइप होगा उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी में क्या है, होल्स है, माइनॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। होल्स तो क्या होंगे, इस नेगेटिव साइन की तरफ अट्रैक्ट होंगे
तो अवे फ्रॉम द जंक्शन होल्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और एन टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन टाइप जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इस पॉजिटिव साइन की वजह से एन टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, इस पॉजिटिव साइन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स भी अवे फ्रॉम द जंक्शन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब पी टाइप के अंदर माइनॉरिटी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस पी टाइप जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इस नेगेटिव साइन की वजह से वो माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप के अंदर जो हैं वो टूवर्ड्स द जंक्शन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और इसी तरह एन टाइप के अंदर जो होल्स हैं माइनॉरिटी के अंदर वो इस पॉजिटिव साइन की वजह से, बिकॉज एन टाइप जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इस पॉजिटिव साइन की वजह से होल्स टूवर्ड्स द जंक्शन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा, ये जितना माइनॉरिटी कैरियर्स है वो जंक्शन की दोनों तरफ एक्यूमुलेट हो गया। तो इस वजह से जो डिप्लीशन रीजन है उसका विड्थ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। विड्थ इंक्रीज होने का क्या मीनिंग है, जो पोटेंशियल बैरियर है उसका हाइट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को अपोज करेगा। तो रिवर्स बायसिंग के अंदर क्या होता है, जो पी टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, एन टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और जो डिप्लीशन रीजन है उसका विड्थ रिवर्स बायस के अंदर इंक्रीज होता है। जो विड्थ है उस डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या होता है, बढ़ता है। किसके अंदर, रिवर्स बायसिंग के अंदर। अब देखते हैं, रीड करते हैं क्या है। In reverse bias, the negative region is connected to the positive terminal of the battery and the positive region is connected to the negative terminal. The reverse potential increases the strength of the potential barrier. जो रिवर्स पोटेंशियल है वो क्या करेगा, पोटेंशियल बैरियर का जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसके पीछे बेटा रीजन क्या है, देखिए अब क्या होगा, एक्सटर्नल बैटरी की वजह से रिवर्स बायसिंग के अंदर, जब रिवर्स बायसिंग की बात कर रहे हैं तो जो एक्सटर्नल बैटरी हमने कनेक्ट की है उस बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। और इस डिप्लीशन रीजन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड में जंक्शन के इस साइड में पॉजिटिव चार्ज के एरिया से, इस साइड में नेगेटिव चार्ज के एरिया से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। तो इनसाइड द जंक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ उसका डायरेक्शन भी क्या है, राइट साइड टू लेफ्ट साइड है। और एक्सटर्नल बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ उसका डायरेक्शन भी क्या है, राइट साइड टू लेफ्ट साइड है। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों, इनसाइड द जंक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल बैटरी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इन दोनों का सम होगा। सपोज हमारा जो इनसाइड द जंक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हमारा है 40 न्यूटन पर कूलम, और जो एक्सटर्नल बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसका वैल्यू है 60 न्यूटन पर कूलम। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन सेम है, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 100 न्यूटन पर कूलम। 40 न्यूटन पर कूलम प्लस 60 न्यूटन पर कूलम इक्वल्स टू कितना हो गया 100 न्यूटन पर कूलम। तो हमारा रिवर्स बायसिंग के अंदर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस वजह से हमारा जो डिप्लीशन रीजन है इसका विड्थ भी बढ़ेगा। तो जब विड्थ बढ़ेगा तो हमारा जो पोटेंशियल बैरियर है उसका हाइट भी इंक्रीज करेगा।
और इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए करंट जो फ्लो करना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करना चाह रहे हैं, उनके सामने एक हाई रेजिस्टेंस पाथ अवेलेबल रहेगा। The reverse potential increases the strength of the potential barrier. The potential barrier resists the flow of charge carrier across the junction. जो potential barrier क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, रोकेगा फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स को across the junction. It creates a high resistive path in which no current flows through the circuit. ये एक हाई रेजिस्टिव पाथ क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा, जिस वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट के अंदर। अब देख लेते हैं डिफरेंसेस क्या है फॉरवर्ड बायसिंग में और रिवर्स बायसिंग में। द फॉरवर्ड बायस रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर ड्यू टू विच द करंट इजिली मूव अक्रॉस द जंक्शन, वेयर एज रिवर्स बायस स्ट्रेंथ्स द पोटेंशियल बैरियर एंड ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। फॉरवर्ड बायस क्या करता है, पोटेंशियल बैरियर का जो स्ट्रेंथ है उसको रिड्यूस कर देता है, ड्यू टू विच द करंट इजिली मूव अक्रॉस द जंक्शन, इस वजह से जो करंट है वो इजिली मूव करेगा अक्रॉस द जंक्शन। बट रिवर्स बायसिंग के अंदर जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, पोटेंशियल बैरियर है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिस वजह से ये चार्ज कैरियर्स के फ्लो को क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उन्हें रोकेगा। इन फॉरवर्ड बायसिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी रीजन एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एन टाइप मटेरियल, while in reverse bias the positive terminal of the supply is connected to the n type material and the negative terminal is connected to the p type material of the device। फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर क्या होगा, पी रीजन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, एन रीजन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। रिवर्स बायसिंग के अंदर जो पी रीजन है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और जो एन रीजन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। The forward bias set up that electric field across the potential which reduce the strength of the potential barrier, whereas the reverse bias increases the strength of the potential barrier। फॉरवर्ड बायस एक की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा अक्रॉस द पोटेंशियल, जो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा पोटेंशियल बैरियर का स्ट्रेंथ। बट रिवर्स बायसिंग के अंदर ये जो पोटेंशियल बैरियर का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंक्रीज होगा। द पोटेंशियल बैरियर इज द लेयर बिटवीन द पीएन जंक्शन डायोड विच रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द जंक्शन। पोटेंशियल बैरियर क्या है, एक लेयर है बिटवीन द पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के बीच में एक लेयर है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है अक्रॉस द जंक्शन। In forward biasing, the voltage of the anode is greater than the cathode, whereas in reverse bias, the voltage of the cathode is greater than the anode। फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर जो वोल्टेज होता है एनोड का वो ग्रेटर देन होगा कैथोड से, और रिवर्स बायसिंग के अंदर जो वोल्टेज होगा कैथोड का वो ग्रेटर देन होगा एनोड से। द फॉरवर्ड बायस हैज लार्ज फॉरवर्ड करंट while the reverse bias has very small forward current। जो फॉरवर्ड बायस है उसके पास में लार्ज फॉरवर्ड बायस की वजह से क्या होता है, लार्ज फॉरवर्ड करंट, बट रिवर्स बायस के अंदर वेरी स्मॉल फॉरवर्ड करंट होता है। द करंट इन द डायोड व्हेन फ्लो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट। जब डायोड के अंदर करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड करंट। द डिप्लीशन लेयर ऑफ द डायोड इज वेरी थिन इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड थिक इन रिवर्स बायस। जो डिप्लीशन लेयर है डायोड के अंदर वो बहुत थिन होता है फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर, और रिवर्स बायसिंग के अंदर वो क्या होता है, थिक होता है। द डिप्लीशन लेयर इज द रीजन अराउंड द जंक्शन इन विच द फ्री चार्ज कैरियर्स आर डिप्लीटेड। डिप्लीशन लेयर क्या है, एक ऐसा रीजन है अराउंड द जंक्शन जहाँ पर फ्री चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, डिप्लीट होते हैं।
The forward bias decreases the resistance of the diode, whereas the reverse bias increases the resistance of the diode. फॉरवर्ड बायस क्या करता है, डायोड का रेजिस्टेंस को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और रिवर्स बायस जो होता है वो डायोड के रेजिस्टेंस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. In forward biasing, the current is easily flowing through the circuit, whereas reverse bias does not allow the current to flow through it. Forward bias क्या करता है, करंट को इजीली फ्लो करता है थ्रू द सर्किट, बट रिवर्स बायस के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता है थ्रू द सर्किट. In forward biasing, the magnitude of the current depends on the forward voltage, whereas in reverse bias, the magnitude of the current is very small or negligible. Forward biasing के अंदर जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है फॉरवर्ड वोल्टेज पर, बट रिवर्स बायस के अंदर जो मैग्नीट्यूड होता है करंट का वो बहुत ही स्मॉल होता है, या फिर उसको हम लोग नेग्लिजिबल भी या नेग्लिजिबल मानते हैं. In forward biasing, the device operates as a conductor, whereas in reverse bias, the device acts as an insulator. फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर जो डिवाइस है वो हमारा ऑपरेट करता है कंडक्टर की तरह है, और रिवर्स बायस के अंदर हमारा डिवाइस एक्ट करता है एज एन इंसुलेटर. द फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ द सिलिकॉन डायोड इज 0.7 वोल्ट. सिलिकॉन डायोड का जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है वो होता है 0.7 वोल्ट, एंड द फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ द जर्मेनियम इज 0.3 वोल्ट. जर्मेनियम का जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है वो होता है 0.3 वोल्ट. सो I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section. I will resolve it on the live session. Thank you.